हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमद हुसैन है। तो जैसा कि हम रोज़ मिलते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तो आज हम बात करेंगे रैपर, कॉमेडियन और सिंगर मुनव्वर फारूकी के बारे में। और आज की डेट में ये बिग बॉस 17 के एक दमदार खिलाड़ी भी हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो एक्चुअली मैं इनका फ़ैन हूँ, इनके स्ट्रगल का, इनकी मेहनत का, जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर झेला है। उस सब को झेलने के बावजूद इन्होंने अपनी कामयाबी के आड़े उन सब चीज़ों को नहीं आने दिया। इनकी मुसीबतें कम नहीं थीं, बचपन से ही मुसीबतों का सामना करते आ रहे हैं जी। इनकी माँ चकली बेचकर, चकली बनाकर और फिर उन्हें बेचना और फिर उसी पैसे से परिवार को चलाना, क्योंकि पापा के साथ अनबन रहती थी। जो इनके फादर थे, इनकी माँ के साथ अच्छे ताल्लुक़ नहीं रहे कि बहुत अच्छे से इनकी परवरिश होती। लेकिन फिर भी माँ ये चाहती थी कि पापा से अलग ना हो, बाप से अलग ना हो, तो उसी सब को लेकर के चल रहे थे। सारा परिवार एकजुट था और इनकी माँ इनका खर्च चला ही रही थी। इनका भी एडमिशन कराया। इनकी पढ़ाई कोई ज़्यादा हो नहीं पाई मुनव्वर की, क्योंकि सिर्फ ये 5th क्लास तक ही पढ़ पाए। 5th क्लास पढ़ने के बावजूद आप सोच सकते हैं कि आज ये अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, और कॉमेडी के तो क्या ही कहने, कॉमिक में तो इनसे आगे शायद ही कोई हो, हाजिर जवाबी में तो इनसे कोई आगे शायद ही कोई हो। लेकिन इतना बड़ा मंच इन्हें आसानी से कैसे मिल जाता? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता था। तो इनकी माँ इनके साथ में इतने अच्छे से इनकी परवरिश की कि बस वो ये चाहती थी कि किसी भी तरह से मेरे बच्चे एक आला से आला मुकाम पर पहुंच जाएं। हर माँ का सपना होता है, लेकिन वो सपना भी इतना आसान नहीं था कि यूं ही वो सपना इन्होंने देख लिया होता। तो इनकी माँ, एक रोज़ मुनव्वर अक्सर अपनी माँ के पास ही सोते थे। उस रोज़ वो दादी के पास सोए। इनकी माँ ने किसी से 3500 रुपये उधार ले लिए थे। उसका रोज़ाना तकाजा, रोज़ आकर दरवाज़ा खटखटाना, परेशान करना, उल्टा सीधा बोलना, ऊपर से इनके फादर के डिस्प्यूट नेक्स्ट लेवल के। तो इनकी माँ ने तंग आकर एक रोज़ परेशान होकर अपनी जान देने का फैसला कर लिया। अब ये जब सुबह उठे, दादी से पूछा मेरी माँ कहाँ है? उस रोज़ माँ घर पर थी नहीं। दादी ने कहा कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। वहाँ से भागे, हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ इन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ज़ोर ज़ोर से इनकी माँ चिल्ला रही थी। ये भी उनकी वजह से बेटा है तो किस तरह से मतलब सब्र करता। परिवार वालों से रो के झींक के पूछने लगे कि बेट ये बता दो मेरी माँ को हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा पेट में दर्द है। कि इतना पेट में दर्द है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं। रो ही रहे थे उनमें से किसी परिवार के भले इंसान ने इन्हें ये बता दिया कि मतलब तुम्हारी माँ ने तेज़ाब पी लिया है और तुम डॉक्टर को मत बताना वरना हम सब फंस जाएंगे। अब बेटा है, कैसे बर्दाश्त करता, कैसे छुपाता? भागा और जल्दी से डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब मेरी माँ के पेट में दर्द इसलिए है कि मतलब उन्होंने तेज़ाब पी लिया है। डॉक्टर साहब को भी गुस्सा आया कि मुझे पहले से क्यों नहीं बताया, मैं इनका ट्रीटमेंट और अच्छे से करता, शायद इनको कुछ अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता। लेकिन इस सब में इतनी देर हो चुकी है कि इनका अंदर का सिस्टम पूरा ख़राब हो चुका है। और वो इसी हाल में इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आला से आला मुकाम उनको जन्नत के अंदर अता फरमाए। और आज भी मुनव्वर के आप किसी भी इंटरव्यू में सुन लेना, जब भी वो अपनी माँ के बारे में ज़िक्र करते हैं, जब भी बात करते हैं,
उन्हें इस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस रहता है कि काश मैं उस रोज़ अपनी माँ के पास सोया होता, मेरी माँ शायद मुझे अपनी कुछ बात बता गई होती, या मैं उन्हें बचा लेता, या मैं उन्हें समझा लेता, या मैं उन्हें रोक लेता। इस बात का अफसोस बहुत ज़्यादा रहता है मुनव्वर को। और मैं देखता हूँ माँ की दुआओं की बदौलत ही आज मुनव्वर इस मुकाम पर है। मुनव्वर की पर्सनल लाइफ में जो भी है उससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी माँ का जो स्ट्रगल है वो मेरे दिल को छू जाता है। आप देखें कि मुनव्वर विनर्स की लिस्ट में से एक हैं और उम्मीद है कि वो जीत भी जाएंगे। तो मेरा आप सबसे सिर्फ यही कहना है, सभी पेरेंट्स से, सभी माँ बाप से, आपसी झगड़े हों बच्चों तक ना जाने दें। उस पे बच्चों के माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और नॉर्मल झगड़े हर परिवार में होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इस हद तक ना हो कि आपको अलग होना पड़ जाए, आपको दूर होना पड़ जाए। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपके बच्चों का होगा और आपका तो होगा ही होगा। परिवार के साथ थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, उन्हें बर्दाश्त करें, उन्हें झेलें, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखें कि उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा आपकी इन गलतियों का। तो यही था आज के लिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। शुक्रिया।